प्रणाम दोस्तों, प्रणाम। मैं क्या विश्लेषण वगैरह नहीं करता हूं। जब आपके सामने बैठता हूं, आपसे गप्पे लड़ाता हूं, जो बात मुझे मालूम है वो आपसे शेयर करता हूं। हाँ, आप बोलेंगे भाई आप तो बड़े वहां बैठ के शेयर करते हैं मगर हमको कमेंट नहीं करने देते। कैसे देंगे यार? देखो, 10 आदमी भले होते हैं, वो कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, भी टीका भी करते हैं तो ठीक है। गाली गलौज क्यों सुने हम लोग? काय के लिए? अरे माँ बहन से गाली देते हैं, हरामखोर साले। हाँ, तुम पढ़ो ना कमेंट्स क्या आते हैं जगह जगह पे। हरामी लोग रहते हैं 90%। उनको विकृति रहती है, उनको विकृत कमेंट करने में मजा आता है। कुछ भी बकेंगे, कुछ भी गालियां देंगे। आपने अच्छा बोला, पैसा मिला बट्टे, अगर खिलाफ लिखा, नहीं मिला बट नहीं मिला पैसा करके, अरे तेरी की क्यों हम पढ़े? मैं तो कभी पढ़ता भी नहीं था, मगर दूसरे लोग प्रेरणा लेते थे। ये कमेंट की वजह से तो मैंने हमारे मित्र का चैनल छोड़ दिया। मैं बोला उसको कमेंट का मोह नहीं चल रहा था और मेरे कमेंट नहीं चाहिए थे। इसी ऊपर हमारा एक थोड़ा सा विवाद था। वो बोलता नहीं कमेंट से ये बढ़ता है, मैं बोला ऐसे गंदी कमेंट से थोड़ा बढ़ता है कुछ। वॉट एवर इट इज। अभी आज का सब्जेक्ट है कि राज ठाकरे जो है वो क्या भाजपा के दोस्त है कि दुश्मन? भाजपा भी उनको क्या मानती है पहले पूछ लेता हूं मैं, दोस्त मानती है दुश्मन? भाई भाजपा उनको खुला बोलते हैं ना, क्या के लिए? अपने को थोड़ा ये मार्केटिंग करना है वीडियो का। मैं तो देखता भी नहीं कितना व्यूज आया क्या आया, कभी नहीं देखता हूँ भाई। 5-10 लोगों ने देखा ना और प्यार से देखा, उसको उसके ऊपर विचार किया, मैं खुश हूँ। 5 लाख देखे, 50,000 देखे, 5,000 देखे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मैं ही खुद ये सब होने के बाद टीवी पे देखता हूँ, खुश होता हूँ। हाँ, जो मैंने बोला है सही बोला है ना, ठीक है। जिनको पसंद आया वो पसंद, ना पसंद तो नहीं देखें, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, सब्सक्रिप्शन करके लिया मैंने, ये बात सच है। हो गए मेरे 1500-1700 हो गए। अभी सब्सक्रिप्शन की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। वैसे मैंने इतना अभी कोई देखने का टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो कर दो 1-2 दिन में। आप लोग देखो, पूरा वीडियो देखेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो वट एवर इट इज़। तो भाजपा वाले उसको दोस्त नहीं मानते बरं का। कौन? वही भाजपा वाला। मुंबई का अध्यक्ष कौन है? आशीष शेलार। उसने वो इसको अमित को सपोर्ट दिया था कि नहीं? मगर भाजपा वाले ने कुछ क्या काम किया आज अमित का? अमित राज ठाकरे का काम नहीं किया। काम किया होता तो चुन के आता था। सब बीजेपी वाले जो थे दादर में, माहिम में, उन्होंने काम किसका किया? उन्होंने काम सरवणकर का किया, शिंदे सेना के, या तो सीधा कांग्रेस वाले का किया। यार क्या बोले अभी आपको? अमित का नहीं किया, क्योंकि उनके मन में नफरत है भाजपा वालों के मन में। जिस तरह से लास्ट टाइम मोदी को उन्होंने ठोका था, हाँ, तो क्या अफजल खान बोले, ये शाहिस्ता खान, क्या क्या अमित शाह और उनकी तो इतनी बेइज्जत शायद शरद पवार, उद्धव, तुम्हारा उद्धव या राज, तुम्हारे ये संजय राउत ने भी जिंदगी में नहीं की होगी। इतनी बदनामी, इतनी क्या बदसलूकी उनके साथ की थी। तो वो गुस्सा नहीं गया बीजेपी के मन में। अब वो क्या बोलते हैं थे, उनकी भूमिका मैं बोलता हूँ आपको। फडणवीस साहब की, आशीष शेलार की, अभी वो अध्यक्ष है बावनकुळे, उसकी, बावनकुळे की भूमिका ही नहीं होती है, मगर ये जो उनके पंडित हैं उनकी भूमिका क्या है? दुर्जनम प्रथमम वंदे। क्या? दुर्जनम प्रथमम वंदे। भाई सज्जन आ रहा है, दुर्जन आ रहा है, सज्जन को नमस्कार नहीं किया तो कुछ करेगा नहीं, तकलीफ नहीं देगा, वो अपने रास्ते निकल जाएगा चुपचाप। वो दुर्जन जो है उसको अगर पहले नमस्कार, भाई इसको किया और बाद में किया, तो बोलेगा बाद में मेरे को किया। देखता हूं तेरे को, पहले उसको करो, इसकी परवाह मत करो सज्जन की, इसको करो। भाई शांत रहा, त्रस्त संबंधा, शांत रहा, कुछ खिलाफ मत करो। क्योंकि वो जानते हैं कि उपयुक्तता मूल्य नहीं है मनसे में, उनकी वजह से वोट नहीं मिलने वाले, और उनकी वजह से बदनामी होगी ना यार। वोट तो मिलने वाले तो मिलते ही है। इस समय भी 102 लोग खड़े करने के बावजूद बीजेपी का तो झंडा 132 जगह पे फहरा गया ना। क्या फर्क पड़ा इनके 102 खड़े करने से? कुछ नहीं पड़ा, किसी को भी नहीं पड़ा। 1 पॉइंट कुछ 50% वोट मिले पूरे महाराष्ट्र में 102 के बावजूद, वो नहीं है।
और उनका उपद्रव है वो क्या है ना, राज ठाकरे भाषण अच्छा देते हैं और गाली गलौज मस्त करते हैं। किसी को बदनाम करना हो तो राज साहब को बोलो, किसी का नाम करना हो तो किसको बोलो, फडणवीस को बोलो। हाँ, नाम करने के लिए वो अच्छा आदमी है, किसी का नाम करना है, वो क्या है, वो बदनाम करते हैं मगर खुद नहीं करते, दूसरे लोगों से करवाते हैं। उनके लिए मोहित कंबोज वगैरह ऐसे कुछ लोग हैं उनके, जो भौंकने का काट के का काम करते हैं अच्छी तरह से। जैसे संजय है वैसे उनकी भी संजय राउत है। तो बात यह है कि पहले उनको नमस्कार करो। तो बीजेपी वाले चाहते नहीं है दिल से मनसे को, राज ठाकरे को नहीं चाहते हैं। वो खाली इसके लिए उनके साथ चाय पीते हैं कि भाई कड़वाहट कम हो, शक्कर ज़्यादा डालो बोलने से। और बोलने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, फुकात से मुखी बोलता कायवाद से, मराठी में एक है, बोलने के में क्या जाता है, बोलो भाई। उनको साथ में रखो, खिलाफ नहीं जाने दो। और साथ में रखो मतलब मदद करो वगैरह ऐसा कुछ नहीं। उनका कोई किधर आया नहीं, जहाँ सपोर्ट दिया वहां भी नहीं आया ना। तो बहाना कर नहीं आया यार, उसको तो सभी पार्टी ने सपोर्ट दिया था, फिर भी नहीं आया। तो मनसे की ऐसी उपयुक्तता अगर होती तो कम से कम बाहर तो आता था। हाँ, अभी राज ठाकरे बोले कि सब जगह हम 50 जगह हम जीते हैं, मगर वो ईवीएम की वजह से बोले नहीं, ईवीएम मगर ऐसा किया है उन्होंने, मगर वॉट एवर इट इज। मगर बीजेपी वाले उनको दोस्त नहीं मानते। उनको क्या बोलते हैं ना, असून अड़चन नसून खोळंबा, ऐसा एक मराठी में कहावत है कि भाई होता है तो परेशानी, नहीं होता है तो भी मुसीबत, ऐसा 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 थोड़ा सा है। तो वो नहीं चाहते उनको। तो चलो अभी ये ओर से देखते हैं कि भाई क्या इनको चाहते, क्या राज ठाकरे चाहते बीजेपी को? अगर चाहते होते तो कल बीजेपी की वाट नहीं लगाते थे। कल का जो भाषण था उनका, उसमें क्लियर कट बोला बीजेपी को कहाँ की विजय मिला लिए, कहाँ से इनको विजय प्राप्त हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये झूठ है भाई। जहाँ पे हमारे लोगों को 5-5 हजार वोट मिले वहाँ एक वोट नहीं मिला। जहाँ इनका खासदार गिर गया वहाँ पे इनके 6-6 लोग चुन के आए। ये तो हरामीगिरी है इनकी सब, ये तो इनका लुच्चापन है, लबाड़ी है। ये ईवीएम के माध्यम से सब चुन के आए हुए बदमाश है। तो कल तो उन्होंने घाव करे टुकड़े 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 कर दिए बीजेपी के। अभी उनका असली मन यही है कि बीजेपी हरामी है, हमारे साथ नहीं चाहिए। और उनकी भी मजबूरी ऐसी है, वो ईडीबीडी छोड़ो, ईडीबीडी का कोई डर नहीं है उनको, मगर उनको लगता है कि ये सत्ता में है ना यार 5 साल, क्या है ना, लोग शिकायतें लेके आते हैं ना, तो इसलिए नहीं आते कि वो कंप्लेंट बॉक्स है उसमें डाल दिया। वो क्या, देखो शिकायत बॉक्स हर एक ऑफिस में रहती है और बाजू में कचरा पेटी रहती है। दोनों में असल में फर्क नहीं होता है। एक ही फर्क होता है, कचरा पेटी में डाला हुआ कचरा उठाने के लिए महापालिका की गाड़ी आती है और बाजू में जो कंप्लेंट बॉक्स है उसमें से वो उठाता है और वही कचरे के डब्बे में ही डालता है। कोई अधिकारी वगैरह वो कंप्लेंट का कोई दखल नहीं लेता है। पूछो लोगों से, कंप्लेंट बॉक्स में डाल के कभी उनको न्याय मिला है क्या? तो कंप्लेंट बॉक्स आज महाराष्ट्र की कौन सी है सबसे बड़ी? राज ठाकरे। लोग शिकायत लेके आते हैं, उनको मालूम है इनके पास सत्ता ही नहीं है, मगर अपनी शांति के लिए आते हैं। वो भाई कहीं तो जाके बोले, ये सुन नहीं रहे तो सुनते लेते हैं। उनको भी इंटरेस्ट है भाई, कहीं काम नहीं है तो चलो सुनते हैं, थोड़ा इनका प्रतिक्रिया देते हैं। शायद सरकार को लगा कि चलो बीच बीच में वो भी ऑफर कराया, ओबलाइज करना चाहते हैं तो मान लेते हैं। उनके मन में कोई अनुकूलता नहीं है राज्य के मन में बीजेपी के प्रति। उनको भी ऐसा लगता है कि ये मुसीबत है, हमको सीट देंगे नहीं, और देंगे तो ऐसी देंगे कि जहाँ पे गिरना ही है। मैं महापालिका में मनसे के मन में नहीं है उनके साथ जाना, नहीं तो कल वो उनकी बैंड नहीं बजाती इतनी इसी तरह से। तो बीजेपी उनको दोस्त नहीं मानती, मगर दुश्मन नहीं मानती, मगर एक उपद्रव मानती है, उपद्रवी शक्ति मानते हैं। तो बात ऐसी है कि जुल्माचा राम राम, मतलब जबरदस्ती राम राम। अभी सामने से आया है, तकलीफ देने वाला आदमी है, राम 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 राम, शांति, इतना ही है। दोनों एक दूसरे को चाहते नहीं, ना दोस्ती चाहते ना दुश्मनी चाहते हैं। उनका प्रॉब्लम भी है, भाई दुश्मनी करेंगे तो कार्यकर्ताओं को तकलीफ देते हैं ना। अरे मोर्चा निकाला तो भी अंदर डालते हैं। अभी कार्यकर्ताओं के ऊपर इतने केसेस है मनसे के। एक बार तो मनसे के राज ठाकरे भी बोले हुए, अस्वलाच्या अंगावर रस्ता तेवढे केस माझ्यावर आहे।
केसेस है, ये है, उससे नहीं डरते वो, उससे फर्क, नेता को फर्क नहीं पड़ता है केसेस बेसिस होने से, वो चलती रहती है 10-20 साल 25 साल, एक बार एग्जाम्शन ले लेते हैं तो फिर जाने की जरूरत भी नहीं रहती है। तो मगर कार्यकर्ता परेशान रहते हैं थोड़े से सरकार से, भाई कोई दाद मांगने आता है, शिकायत करके रहता है, तो कहीं तो उसको दाद फिरियाद का कुछ नतीजा निकलना है तो सरकार से थोड़ा तो संबंध रखना पड़ता है, तो रखने के लिए भी थोड़ा सा ये रहना पड़ता है। मगर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था में एकनाथ शिंदे तो देने वाले नहीं है उनकी सीट, अजीत दादा देने वाले नहीं है, बीजेपी अपने से कोटे से कौन सी देगी, जहाँ पे बीजेपी का चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं है ऐसी ही देंगी, तो क्यों लेने की। तो चलो लड़ो तो सही। मेरा एक दोस्त था, वो चुनाव में खड़ा होता था और उसके जाति के कुछ एक 1500 वोट थे, वार्ड में खड़ा होता था और वो 1500 उसके लिए देते थे। खड़ा होने के बाद वो 1500 उसको जो मिलते थे वो कांग्रेस के खाता था और कांग्रेस वाला गिरता था, कभी कांग्रेस वाला चुन के नहीं आता था। तो कांग्रेस वाले उसको बोलते थे, यार तू तो कभी चुन के नहीं आता है, हमको भी आने नहीं देता है। तो बोलता नहीं, मुझे इसमें मजा आता है कि मैं तुमको नड़ू, तुमको पाड़ू, तुम्हारा नड़ू तुम्हारा पाड़ू, मेरे को कहाँ चुन के आना है, मेरे को तुमको गिराना है, उसमें मुझे मजा आता है। तो इस समय भी मनसे ने कुछ लोग गिरा है वर्ग, ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी आशीष शेलार ने बोला मुझे, वो बोला हमने इसको अमित को सपोर्ट किया था इधर, मगर हमारे कम से कम 4 लोग जो हैं वो मनसे ने जो बीच बीच में नाहक वोट खाए, खुद भी गिरे और हमको भी गिराया और सामने कांग्रेस वाला आया, ऐसे 4 लोग बोला बड़े हैं, वो तो आते ही नहीं थे। वो पटोले भी है उसमें, पटोले का दूसरे किसी ने खाया था, मगर ऐसे बहुत है। तो मनसे को ये करना अच्छा है कि भाई हम आए ना आए तुमको गिराएंगे, उनको सबको सबक ही सिखाना, एक सशक्त विरोधी नेता, ये पोजीशन में लोग देखना चाहते हैं उनको। किसको? राज जी को। तो मनसे को भी एक सशक्त, अभी 5 साल विरोधी पक्ष नेता करके तूफान काम करो यार। बीजेपी ने 2.5 साल किया ना बीच में, उसके पहले भी सालों साल किए ना। 12 साहब को पहली सत्ता महापालिका मिलने के पहले कुछ 18 साल गए थे यार, पेशेंस रखो। 5 साल विरोधी पक्ष नेता करके अच्छा काम करो, भले किसी का सरकारी काम नहीं होगा, मगर आप हर एक इशू के ऊपर अगर बोलेंगे तो देखते देखते अगला मुख्यमंत्री करके भी राज ठाकरे की प्रतिमा कर सकते हैं आप, मनसे की प्रतिमा हो सकते हैं। तो ये करना पड़ेगा। और इस सवाल का जवाब है कि ना दोस्त है ना दुश्मन है। बीजेपी के राज ठाकरे भी ना दोस्त है ना दुश्मन है, और राज ठाकरे के भी बीजेपी दोस्त है ना दुश्मन है, मगर निभा तो रहे जो क्या है, किस तरह से बोल रहे हैं राज ठाकरे उनके बारे में, वो तो लगती है दुश्मनी। और इस प्रकार की दुश्मनी करने के बाद दोस्ती मुश्किल है। धन्यवाद।